आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है खगोलीय दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को परिभाषित कीजिए तथा बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो खगोलीय दूरदर्शी की अगर बात करें, ठीक है, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है, समझ लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, खगोलीय पिंडों को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, आकाशीय पिंडों को, चूंकि ये क्या होते हैं कि पृथ्वी से काफी दूर स्थित होने के कारण ये काफी छोटा हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके संरचनाओं के बारे में अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए खगोलीय दूरदर्शी में क्या होता है, लेंस समूह होते हैं उत्तल लेंस के। तो जो हम वस्तु की तरफ जो हमारा लेंस होता है वो क्या होता है, हमारा अभिदृश्यक होता है, अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस। और जो नेत्र के पास हमारा होता है लेंस समूह वो क्या होता है, हमारा नेत्रिका लेंस। ठीक है, अब क्रियाविधि समझते हैं। और एक बात है कि अभिदृश्यक का आकार हम बढ़ा लेते हैं नेत्रिका के अपेक्षा, क्योंकि जो भी दूर स्थित जो खगोलीय पिंड होती है, जितनी भी प्रकाश आ रही हो तो अधिक से अधिक मात्रा में यह दूरबीन में प्रवेश कर सके, जिससे कि प्रतिबिंब क्या बन सके, स्पष्ट रूप से बन सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए ये ए भी कोई आकाशीय पिंड है। ठीक है, इससे जो किरणें आती हैं वह अभिदृश्यक लेंस से अपवर्तन के फलस्वरूप एक प्रतिबिंब का निर्माण करती है, ए डैश बी डैश। ठीक है, जो जिसकी प्रकृति क्या होती है, यह ये क्या बनता है, यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब ये जो प्रतिबिंब है वह नेत्रिका लेंस के लिए क्या करता है, वस्तु की तरह कार्य करता है। ठीक है, और जब हम यहाँ से देख रहे होते हैं तो ये जो किरणें आती हैं वह एक बिंदु पे मिलती हुई प्रतीत होती है, जहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ठीक है, यह अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ए डबल डैश बी डबल डैश, जो क्या होता है, ये अंतिम प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जिसकी प्रकृति क्या होती है, वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। ठीक है, और आवर्धित प्राप्त होता है। तो ये होती है खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख। ठीक है, अब विभेदन क्षमता की अगर बात करें तो विभेदन क्षमता का क्या होता है, चूंकि हमें खगोलीय दूरदर्शी से आवर्धन प्राप्त हो रहा है, मतलब वस्तु से बड़ा प्राप्त हो रहा है, लेकिन विभेदन क्षमता का अर्थ होता है कि केवल किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देने से उसकी संरचनाओं के बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं देख कर पाते। ठीक है, तो उसके लिए विभेदन क्षमता का यहाँ पे विभेदन क्षमता हम लेते हैं। विभेदन क्षमता क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। विभेदन क्षमता को अगर हम समझे तो ये क्या होता है कि मान लीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि दूरबीन या फिर खगोलीय दूरदर्शी जो होता है वह क्या होता है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है, जो क्या होते हैं, काफी करोड़ों मील दूर होते हैं हमसे। ठीक, लेकिन इससे आने वाले प्रकाश की दिशा क्या होती है, लगभग एक ही हो जाती है। मतलब जब मान लीजिए कि ये कोई खगोलीय पिंड है, ठीक है, और यहाँ से हम इसे देख रहे होते हैं, तो हमारे आंख पे जो भी किरणें इसकी आती है, ठीक है, वो लगभग क्या होती है कि आने वाले प्रकाश की किरणें जो होती है लगभग एक ही दिशा में लगभग हो जाती है, क्योंकि ये दूर से आ रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें मान लीजिए कि दो तारा है। ठीक है, एक हम मान लेते हैं S1 तारा है और ये क्या है, S2 तारा है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों क्या हो जाते हैं, काफी दूर होने के कारण इससे जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, ठीक है, वो क्या हो जाती है, लगता है कि दोनों तारों से जो प्रकाश की किरणें हो रही है वो एक ही दिशा में आ रही होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो हमारी जो आंख है इन दोनों में, ठीक है, इन दोनों में क्या विभेद नहीं कर पाएगी, मतलब इन दोनों के संरचनाओं में विभेद नहीं कर पाएगी। तो हमारी आंखों को क्या प्रतीत होगा कि ये दोनों क्या है, मतलब एक ही आकाशीय पिंड या फिर एक ही तरह की संरचना का है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि इन दोनों में विभेद कर पाना, ठीक है, इन दोनों में विभेद कर पाने के लिए कि जो हमारा खगोलीय दूरदर्शी होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, विभेदन क्षमता हम अधिक रखते हैं ताकि वो विभेद कर पाए एक ही दूरी पे स्थित दो वस्तुओं की संरचनाओं के बारे में। तो यही क्या होता है, विभेदन क्षमता होता है। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है हमसे कि विभेदन क्षमता जो होती है वो किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो खगोलीय दूरदर्शी की अगर हम विभेदन क्षमता की बात करें, ठीक है, विभेदन क्षमता की बात करें तो ये इसका सूत्र होता है, सूत्र से हम देखते हैं। ठीक है, तो विभेदन क्षमता का सूत्र क्या होता है, ये हो जाता है हमारा D/1.22 लैम्डा के बराबर। ठीक है, जहाँ पे लैम्डा क्या होता है, जो आ रही प्रकाश की किरणें होती है उसका तरंग दैर्घ्य होता है, और डी क्या है, अभिदृश्यक का व्यास है। डी क्या है, अभिदृश्यक का व्यास। ठीक है, जो हम अभिदृश्यक लेंस प्रयोग में ला रहे हैं उसका व्यास है, अर्थात द्वारक। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस पे निर्भर कर रहा है, जो विभेदन क्षमता है वह प्रकाश के तरंग दैर्घ्य और अभिदृश्यक के व्यास पे निर्भर कर रहा है। अब मान लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य नियत रह रहा है, मतलब जो भी आ रही है तरंग है वो नियत रह रही है, तो इससे हम कह सकते हैं कि विभेदन क्षमता जो है, विभेदन
क्षमता वो सीधा समानुपाती है किसके, अभिदृश्यक के व्यास के। तो अभिदृश्यक का व्यास हम जितना अधिक अर्थात द्वारक जितना अधिक रखेंगे विभेदन क्षमता क्या होगी, उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि विभेदन क्षमता अभिदृश्यक के व्यास और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।